हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, शिवराज विजय में भूमिका भाग संपन्न हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। आइए आज से हम लोग शिवराज विजय, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है, इसके प्रथम विराम का अध्ययन करते हैं। ये TGT, ELT आदि परीक्षाओं में लगा हुआ है। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं इसका मंगलाचरण। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। विष्णोर माया, इसको तोड़ करके अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा विष्णोह माया, भगवान विष्णु की माया। और कैसी माया? सत्व प्रधानात्मिकता माया नामक शक्ति वाली माया। यया, जिससे, जिस माया या जिस माया शक्ति के द्वारा जगत यानी संसार सम्मोहितम, मोह में डालकर अपने अधीन कर लिया गया है, ऐसी विष्णु की माया। भगवान विष्णु की सत्व प्रधानात्मिकता शक्ति माया सर्वगुण संपन्न तथा ऐश्वर्यशालिनी है। भगवती माने ऐश्वर्यशालिनी, जिसके द्वारा अशेष जगत सम्यक रूप से मोहित हो गया है। इसका ये अर्थ हो जाएगा। अब दूसरी लाइन है इसमें, हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः। हिंस्रः माने हो जाएगा हिंसनशील, स्वपापेन अपने पाप से, हिंसनशील अपने पाप से, हिंसनशील मतलब दुष्ट प्राणी, अपने पाप से विहिंसितः मारा गया, निश्चित रूप से, खलः निश्चित रूप से मारा गया, साधु समत्वेन, और जो साधु व्यक्ति हैं मतलब पुण्यकारी व्यक्ति, वो जो है यानी सत्पुरुष, एक तरह से कहिए, हाँ सत्पुरुष, साधु माने सत्पुरुष, समत्वेन समत्व बुद्धि के कारण भयाद, भय से, पंचमी विभक्ति, विमुच्यते मुक्त हो जाता है। हिंदी अनुवाद में होगा, दुष्ट हिंसक जन अपने पातक से ही मारा गया और सत्पुरुष अपनी समत्व बुद्धि के कारण भीति से मुक्त हो गया। इसका अर्थ ये हुआ। अब आइए देखते हैं, और ये मंगलाचरण भागवत पुराण से लिया गया है। अब आइए पैराग्राफ देखते हैं। अरुण एष प्रकाशः, अरुण माने लाल, एष माने यह, प्रकाशः माने प्रकाश, यह लाल प्रकाश पूर्वस्याम भगवतो मरीचि मालिनः। एष, ये मतलब सूर्य भगवान के लिए आया है। एष भगवान, यह भगवान, मणिराकाश मंडलस्य, इसको तोड़ करके पढ़ेंगे तो हो जाएगा मणि आकाश मंडलम, आकाश मंडलस्य, यानी आकाश मंडल के, यह भगवान आकाश मंडल के मणि अर्थात रत्न है। चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य, खेचर चक्रस्य मतलब नक्षत्र या तारा समूह के चक्रवर्ती हैं अर्थात राजा हैं। कुंडलम आखंडल दिशा, आखंडल दिशा हो जाएगा इंद्र के लिए, देवाधिराज इंद्र की दिशा। कुंडलम आखंडल दिशा
यानी देवाधिराज इंद्र की दिशा प्राची यानी पूर्व दिशा के कुंडल यानी कर्णाभूषण है। यह सूर्य भगवान पूर्व दिशा के जो है कुंडल यानी कर्णाभूषण है। दीपको ब्रह्मांड भांडस्य, ब्रह्मांड रूपी भवन अथवा ब्रह्मांड रूपी पात्र के दीपकः माने प्रकाशक है। प्रेयान, यहाँ पे देखिए दीपको ब्रह्मांड भांडस्य, यहाँ पे जो है यहाँ पे हसिचा हुआ है। आइए आगे देखते हैं। प्रेयान पुंडरीक पटलस्य, प्रेयान मतलब हो जाएगा अतिशय, पुंडरीक मतलब सफ़ेद कमल, और पटलस्य मतलब हो जाएगा जो है समूह, श्वेत या सफ़ेद कमल के अतिशय प्रिय है। और क्या है? शोक विमोकः, दुख हरता है। कोकलोकस्य चक्रवाक समूह के अवलंबो मतलब आधार है या आश्रय है। रोल कदम्बस्य हो जाएगा यहाँ पे भ्रमर समूह के सूत्रधारा सर्वव्यवहारः। अवलंबो रोल कदम्बस्य यहाँ पे हो जाएगा कि भ्रमर समूह के मतलब आश्रय दाता है। अवलंबो माने आश्रय दाता हो जाएगा। यहाँ पर भी हसिचा हो जाएगा अवलंबो और रोल कदम्बस्य में, अवलंबो में हसिचा। सूत्रधारा सर्व व्यवहारस्य, सभी व्यवहार के सूत्रधार हैं। व्यवहार से तात्पर्य हो जाएगा जैसे हमारी दिनचर्या और जो भी हैं मतलब नक्षत्रगण सबके जो है सभी व्यवहारों के जो है सूत्रधार हैं। इनश्च दिनश्च, इनः माने स्वामी, च माने और दिन के स्वामी हैं। अयम एव अहोरात्रम, अयम एव मतलब यही भगवान, अहोरात्रम माने दिन रात, जनयति उत्पन्न करते हैं। यही भगवान दिन रात उत्पन्न करते हैं, मतलब सूर्य भगवान से ही दिन रात का विभाजन होता है। अयमेव वत्सरम, अयम एव वत्सरम, अयम एव यही, वत्सरम माने वर्ष को, द्वादशु यहाँ सप्तमी है, भागेशु में भी सप्तमी है, द्वादशु भागेशु 12 भागों में विभक्ति मतलब विभाजित करते हैं। अयम एव कारणम षडामृतूनाम, इनके कारण ही 6 ऋतुओं बसंतादि 6 ऋतु एस एवांगी करोति, एस एवांगी करोति, तो हो जाएगा एस मतलब यही भगवान, एवांगी अंगी करोत, एव अंगी करोति स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? उत्तरम दक्षिणम चायनम, उत्तरायण और दक्षिणायन रूप अपने मार्ग को, यही भगवान जो है उत्तरायण और दक्षिणायन जो है मतलब स्वीकार करते हैं, मतलब इन्हीं के कारण होता है उत्तरायण और दक्षिणायन। एने नैव, इन्हीं भगवान सूर्य के द्वारा संपादित किए गए हैं युग भेद यानी युगों के भेद को इन्हीं भगवान के द्वारा संपादित होता है।
एनेनैव इन्हीं भगवान के द्वारा कृता कल्पभेदाः कल्प भेद भी इन्हीं भगवान के द्वारा किया जाता है। एक कल्प में 1000 वर्ष होता है, तो इसका विभाजन भी इन्हीं भगवान के द्वारा, सूर्य भगवान के द्वारा किया जाता है। एन मेवा आश्रित्य, यहाँ पे डबल अवग्रह है तो दोनों तरफ बड़ा आ से टूटेगा संधि को तोड़ते समय। एन मेवा आश्रित्य भवति परमेष्ठिनः, इन मेवा आश्रित इन्हीं भगवान सूर्य का ही आश्रय कर। भवति माने होता है, परमेष्ठिनः माने विधाता की परार्ध संख्या, जो अंतिम परार्ध नामनी संख्या होती है इन्हीं विधाता के द्वारा यानी इन्हीं सूर्य भगवान के द्वारा निर्धारित होती है। असावेव यही भगवान सूर्य चर करती पुनः पुनः उत्पन्न करते हैं। यही भगवान सूर्य पुनः पुनः उत्पन्न करते हैं। भरती पुनः पुनः भरण पोषण करते हैं। जरहर्ति च जगत, और पुनः पुनः संसार का संहार करते हैं। वेदा एतस्यैव वन्दिनः, वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद एतस्यैव वन्दिनः इन्हीं की वंदना करते हैं। गायत्री अमुमेव गायति, गायत्री भी इन्हीं का गान करती हैं। ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणाः, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण अमुमेव भगवान सूर्य की ही अहरह उपतिष्ठन्ते, प्रतिदिन उपासना करते हैं। धन्य एष कुलमूलम्, धन्य है यह भगवान सूर्य श्री रामचंद्र के कुलमूल, यह भगवान सूर्य धन्य है। प्रणम्य, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इल्यप नहीं होगा, यहाँ पे यत प्रत्यय है प्रणम्य में। प्रणम्य एष विश्वेशामि, प्रणाम करने योग्य हैं संपूर्ण जनों के द्वारा। यह भगवान प्रणाम करने योग्य हैं संपूर्ण विश्व के द्वारा। ति उद्देश्यंतम भासवंतम प्रणमन निज पर्ण कुटीरात। ति उद्देश्यंत यहाँ पे हो जाएगा ति उद्देश्यंत, इस प्रकार ति उद्देश्यंत भासवंतम उदीयमान भगवान सूर्य को, भासवंतम उदीय मतलब सूर्य को प्रणाम करता हुआ, क्षत्रि प्रत्यांत है। निज पर्ण कुटीरात, अपने छोटे पर्ण कुटी से। कश्चित निश्चकाम, कश्चित गुरु सेवन पटुर विप्रवटु, कोई गुरु की सेवा में निपुण ब्राह्मण निश्चकाम निकला। आइए हिंदी अनुवाद देखते हैं। हो जाएगा, प्राची में भगवान सूर्य का यह रक्तिम प्रकाश है। यह भगवान भास्कर गगन मंडल के मणि, नक्षत्र समुदाय के चक्रवर्ती और नृपति पुरंदर दिशा प्राची रूपी नायिका के कुंडल, ब्रह्मांड रूपी भवन के प्रकाशक, कमल समूह के अतिशय प्रिय, चक्रवाक व्रात के शोक का अपसारण करने वाले, द्विरेफ समूह के, द्विरेफ मतलब वही भ्रमर समूह के आश्रय, निखिल व्यवहार के प्रवर्तक, निखिल माने संपूर्ण, और दिवस के स्वामी हैं। यही भगवान दिन और रात के जनक हैं। ये ही वर्ष को 12 भागों में विभक्त करते हैं। वसंत आदि षड ऋतुओं के ये ही कारणभूत हैं। ये ही
उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य मार्ग का अवलंबन करते हैं। इन्होंने ही चतुर्युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का विभेद संपादित किया है। इन्होंने ही कल्पों का विभाजन किया है। इन्हीं के आधारभूत बनाकर विधाता की अंतिम परार्ध संख्या पूर्णता को प्राप्त करती है। यही भगवान अशेष संसार का पुनः पुनः सृजन, पालन और संहार करते हैं। वेद इन्हीं की स्तुति करते हैं। गायत्री देवी इन्हीं का गान करती हैं। ब्राह्मणिष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन इन्हीं की अर्चना करते हैं। श्री रामचंद्र के कुल के मूल ये भगवान सूर्य धन्य है। ये समस्त जनों के लिए वंदनीय है। ऐसा सोचकर उदय होते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम करता हुआ गुरु सेवा में दक्ष कोई विप्र बालक अपनी पर्णकुटी से बाहर निकला। तो फ्रेंड्स, इसमें जो 2-4 टिप्पणी थी उसको मैंने पढ़ाते हुए ऐसे बता दिया, और एक बार ऐसे मतलब मैं इसको पूरा करूँगी, फिर इसके बाद टिप्पणी को जब ये पूरा हो जाएगा इसके बाद फिर एक क्लास ऐसे टिप्पणी की चलेगी। और अगर इसमें आप बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो है साहित्य को भी पढ़ाया जाता है और ग्रुप डिस्कशन से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप में आप अवश्य जुड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।